बैठिए। अरे बाप रे, ऑल द बेस्ट। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान टेस्टिंग गेम पंचकोट ज्ञान कुंभ कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवियों सज्जनों। अभी कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पे एक खबर पढ़ी, जरा आप भी देखिए, आपके पर्दे पे आने वाली है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे फिंगरप्रिंट और आंखों को स्कैन करके इंसान का आईडी बन सकता है, उसी तरह हमारे दिल की धड़कनों का भी एक अलग आईडी बन सकता है। मतलब इस आईडी के जरिए हम कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल और लैपटॉप के सामने अगर बैठ जाएं तो वो हमारे दिल की धड़कनों को पहचान के आईडी मैच करके हमें लॉगिन करवा सकता है। यानी अब हमारे दिल के धड़कनों के पासवर्ड का काम करेगी। भाई साहब जरा सोचिए कि हम फिल्म वालों पर क्या गुजरेगी। फिल्मों में गाने की सिचुएशन और उसका अर्थ ही बदल जाएगा। हीरो ने हीरोइन को दिल देने की बात की तो हो गई टेंशन, समझ गए ना। दिल के साथ साथ भाई साहब आपका पासवर्ड भी चला गया उनके पास। अब हीरो को दिल खोने का नहीं, पासवर्ड खोने का ज्यादा कष्ट होगा। दुख की ऐसी घड़ियों में उनके मुख से तो यही गाना निकलेगा ना। ये तो रही फिल्मों की बात। पति पत्नियों के संबंध के बारे में जरा सोचिए। पत्नी पति को फुसला करके प्यार से पूछा करे, देखिए सच सच बोलिए, आपका दिल हमारे पास है या नहीं। अब पति को मरना है क्या, वो तो यही बोलेगा, जिस दिन से तुम्हें मेरे जीवन में मैंने देखा है भाग्यवान, उस दिन से मेरा दिल तुम्हारे ही पास तो है। भाई साहब समझ जाइए, बटुआ, बैंक अकाउंट और न जाने कितने कितने अकाउंटों का पासवर्ड गया पत्नी के पास। और जब पतिदेव महोदय को यह पता चलेगा कि उनके धड़कन वाले पासवर्ड को इस्तेमाल करके पत्नी जी ने अकाउंट ही खाली कर दिया है, तो क्या चिल्लाएंगे वो। और जब दिल भी चला गया, पासवर्ड भी चला गया, बैंक बैलेंस भी चला गया, तो दिल पे तो कटार ही चलेगी ना। वाकई भाई साहब, वाकई कुछ नहीं बचा। दिल की धड़कनों का पासवर्ड तो बन ही गया, क्या पता सांसों का भी कुछ ना कुछ बन जाए किसी दिन। विज्ञान का क्या भरोसा, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। विज्ञान जब बढ़ेगा तो ज्ञान भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। और ज्ञान की परीक्षा देने इस समय बैठी हैं हॉट सीट पर मुस्कुराती हुई कोलकाता वेस्ट बंगाल की मंजू मुखर्जी जी। देवियों सज्जनों, जैसा कि जब हम कल इनके साथ खेल रहे थे, मंजू जी ने बताया कि इनकी परवरिश जो है ये इनके बायोलॉजिकल फादर के साथ नहीं हुई। एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे जो फॉस्टर फादर के तौर पर आपने उन्हें माना और इनकी परवरिश की और इनको जीवन में बड़ा किया और बहुत सारी अच्छी अच्छी नेक बातें सिखाई। और आज मंजू जी हमारे सामने उसके कारण, उस शिक्षा के कारण और उनकी जो फॉस्टर फादर की जो देख रेख थी उसके कारण आज आप हमारे सामने हॉट सीट पर हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर, और आपके पतिदेव श्री श्रीधर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमने सुना है जब आपसे कल बातचीत हो रही थी कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें वगैरह आप बहुत पढ़ती हैं जी। और आपके पिताजी को बहुत कष्ट होता है इससे, क्यों? नहीं, पिताजी को नहीं, मेरे पति को बहुत कष्ट होता है। अच्छा जी, क्योंकि मेरी आदत है घर के सारे काम निपटाने के बाद में मैं 1 से 2 बजे का टाइम पढ़ने के लिए रखती हूँ, चाहे दोपहर का या रात का? रात का। सोती कब हैं आप? 2 बजे के बाद। अच्छा। तो वो कहते हैं कि मुझे लाइट जलने से नींद नहीं आती, तो उनको अंधेरा पसंद है और मुझे उजाला। तो इस अंधेरे उजाले का ही द्वंद्व चलता है, तो बस हम दोनों में बस तू मैं शुरू हो जाती है रात को 2 बजे। जी जी। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है श्रीधर जी की ये किताबें पढ़ें?
जब दिल दे दिया तो सब फैसिलिटी देना ही पड़ेगा, लाइफ हाँ, चलता ही ये बात रहेगा। सही कही आपने। दिल के साथ साथ अब आपको बोलना पड़ेगा, दिल भी गया, पासपोर्ट भी दिया, है कि नहीं? चलिए मंजू जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आज का इस खेल को हम आरंभ करते हैं, शुभारंभ किया जाए। ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हंसी मजाक की बातें हो गई हैं मंजू जी, और आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। 13 प्रश्नों का आपको सही उत्तर देना है 5 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए। 4 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे एक्सपर्ट हैं खबरों की दुनिया के बहुत ही प्रख्यात और चर्चित चेहरे श्री सुमित अवस्थी जी। सुमित आज तक में सीनियर एंकर हैं और दस्तक कार्यक्रम होस्ट करते हैं, और मैं चाहूंगा कि सुमित जी आप दर्शन दें अपना हमें, ताकि हम आपका स्वागत कर सकें। सुमित अवस्थी जी, अमित जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम थैंक यू अमित जी। एक चीज़ कहना चाहूँगा जी जी कहिए। ज्ञान का संसार दिखा रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, भगवान आपको बहुत सारी दुआएं दे रहा है। और मंजू जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो रीडिंग उनकी हैबिट है, पढ़ना उनको शौक है। हम चाहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा राशि जीत के जाएं, ताकि अपने इस ज्ञान को और आगे बांट सकें। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने सुनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न पे आपका है मनचाहा पड़ा। 2 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है। तीसरा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपयों के लिए। तैयार है मंजू जी? चलिए, तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एलॉय है? और आपके ऑप्शन है ये: ए सोडियम, बी एल्यूमिनियम, सी जिंक या डी स्टील। मिश्र धातु भी बोलते हैं एलॉय को। आपने जो शिक्षा प्राप्त की उसमें अवश्य आपने पढ़ा होगा इसे। ये साइंस है ना, मुझे साइंस से बहुत डर लगता है। लाइफ लाइन है, अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहें जल्दी जल्दी, क्योंकि घड़ी चल रही है। जी लाइफ लाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके कंप्यूटर जी, मंजू मुखर्जी ऑडियंस पोल लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस तैयार हो जाइए अपने अपने वोटिंग मीटर्स लेकर के, और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, 27% दिया है सोडियम को, बी और सी को मिला है 10 और 15%, डी को 48। क्या करना चाहेंगे आप मंजू जी? 48% दिया है डी को जनता ने। जल्दी कीजिए, सुई मुई जी चल पड़ी है, 10 सेकंड रह गए। जनता के साथ जाएंगे। कंप्यूटर जी, डी स्टील पे ताला लगाया जाए। अरे तो एल्यूमिनियम का आपने नहीं सोचा, जनता ने। और आपको बताना पड़ेगा ये कि पतिदेव जी ने भी बी कहा था, एल्यूमिनियम। अधिकतर जनता ने कहा स्टील, आप उनके साथ चली गई। 20,000 जीत गई आप, जनता बिल्कुल सही। वेल प्लेड। स्टील जो है वो आयरन और कार्बन का एलॉय है। एन एलॉय इज अ मेटालिक सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 से भी अधिक एलिमेंट्स का मिश्रण जो है उससे बना हुआ है स्टील। तो जनता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। धन्यवाद दिया कि नहीं आपने उन्हें? जी 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 जी, मेरा गले इतने बंद गए कि मैं मुंह से बोल नहीं पाई, बस अपने भावों से प्रकट कर। चलिए, 20,000 रुपए जीत गए आप मंजू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, देखें आप 40,000 रुपए जीत सकते हैं या नहीं। अगला प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर अभिनेता को पहचानिए। ऑडियो क्लिप चलाया जाए कंप्यूटर जी। गोल्डी को ब्रेक मिला 911 में। 911 के बाद फिर गोल्डी
काला पानी में मैंने अपने एक दोस्त राज खोसला को दी, और काला पानी के बाद मैं काला बाजार गोल्डी को दिया, और काला बाजार के ये सीक्वेंस मदर इंडिया के सामने दुनिया बात करती है, जब जहां जाता हूं लोग मुझसे पूछते हैं। और आपके ऑप्शन हैं ये: ए गुरुदत्त, बी देवानंद, सी दिलीप कुमार या डी संजीव कुमार। देवानंद जी। देवानंद श्योर? श्योर। फाइनल उत्तर है ये आपका? जी ताला लगा दिया जाए? जी। ओके कंप्यूटर जी, देवानंद बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 40,000 जीत गए आप। ये देव साहब थे जो अपनी फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे, और गोल्डी उनके छोटे भाई का नाम, बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर। हमने सुना है कि आप जो है वो फिल्म स्टारों वगैरह को चिट्ठियां वगैरह लिखती रहती हैं। जी जी जी। मैं किन किन को लिखा है आपने चिट्ठी? आपको तो जरूरी लिखी हूँ, और जवाब नहीं दिए बल्कि केवल फोटो भेज दिए, तो मुझे बहुत। फोटो तो भेजा ना आपको। जी जी जी। लेकिन ये बताइए किन किन और लोगों को आपने पत्र लिखा? जी मैं करिश्मा जी को लिखी हूँ, शम्मी कपूर जी को, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, लता जी, और जितने भी मतलब अनगिनत है। मैं आपको एल्बम दिखा सकती हूँ। पूरी इंडस्ट्री को आपने चिट्ठी लिख दी? जी जी जी। जवाब कहाँ कहाँ से आया ये बताइए। जी मन्ना दे अपने हाथों से चिट्ठी लिखे थे, इंदिवर जी अपने हाथों से चिट्ठी लिखे थे, और फिर शम्मी कपूर जी भी लिखे थे, लेकिन ज़्यादातर मतलब सब फ़ोटो ही भेज दिए थे। और कमल हासन जी जब लिखे थे तो तमिल में लिख दिए थे। हाँ। तो वो 1990 साल की बात है, तो 90 में तो मुझे तमिल भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो मैं अपने पापा को बोली कि देखिए ये तमिल में लिख दिए हैं। तो पापा बोले कोई बात नहीं, इसे रख दो संभाल के, क्योंकि अमित जी भी मेरे फेवरेट है, कमल हासन जी फेवरेट है, क्योंकि इंडिया में मैं 2 ही एक्टर को मानता हूँ, एक कमल जी और एक अमित जी को। तो मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों से मुझे जवाब मिला है। मैं जया जी को भी, ऐश्वर्या जी, अभिषेक जी, सबको, और अभी तो आराध्या छोटी है, जी जी, अभी बड़े हो जाने दीजिए, उसको भी आप लिखूंगी भेज मैं। सकती हैं उन्हें। हाँ। हम उन्हें पढ़ के सुनाएंगे, और जब वो बड़ी हो जाएंगी तो पढ़ेंगी आपके पत्र को। ठीक है। ठीक है जी। आइए गेम पे अब ध्यान दीजिए अपना। 5वां प्रश्न जो आपका है, मन चाह पड़ाओ। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। मंजू जी ये रहा। गौतम बुद्ध की मां का क्या नाम था? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए यशोदा, बी शकुंतला, सी महामाया या डी देवयानी। महामाया। श्योर? माया देवी मैं पढ़ी थी, कहीं कहीं पे महामाया का भी उल्लेख आया है। यशोदा तो उनकी पत्नी थी, शकुंतला हो नहीं सकती, दुष्यंत के साथ थी, और देवयानी शायद कच्छ के साथ थी। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक महामाया, सी। कबीर जी, महामाया सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, 80,000 रुपए जीत गई। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। और ये पहला चेक मैं आपके लिए लिख रहा हूं। ये 80,000 रुपए आपके नाम, इसे आप अपने पास रखिए। आज आप यहां से निश्चित रूप से इतनी धनराशि तो अवश्य ले जाएंगे। यशोदा, महावीर वाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न जो दे सकता है आपको 1,60,000 रुपए। तैयार हैं? ओके। 6ठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2012 लंदन ओलंपिक्स के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे या थी? Who was the flag bearer of the Indian contingent at the closing ceremony of the London 2012 Olympic Games? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. MC मैरी कॉम, B. विजय कुमार, C. गगन नारंग या D. साइना नेहवाल। ये नाम सुने हुए आपने? जी मेरी कॉम तो बॉक्सर है। जी विजय कुमार, गगन नारंग, साइना नेहवाल। जी टेलीविजन वगैरह पे देखा होगा आपने ओलंपिक गेम्स। सर बांग्ला में कहावत है। हाँ जी। कि जेखाने बागेर भय सेखाने सन्देह है। अच्छा, अर्थ भी समझा दीजिए जो लोग बंगाली नहीं जानते हैं। कि जहाँ पे बाघ का, टाइगर का डर होता है, वहीं पे जल्दी शाम हो जाती है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शाम हो गई है? जी
क्योंकि मैं खेलों में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो खेल में बिल्कुल नहीं देखती हूँ। तो अब तो आके फंस गई यहाँ पे। ये तो खेल जनरल नॉलेज का है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि ये होगा या ये कंफ्यूजन है तो देखिए, आपके लिए हमने 3-4 लाइफलाइन रखी हुई है, इसका इस्तेमाल हुआ जा सकता है। जी फोन फ्रेंड करूंगी। फोन फ्रेंड करेंगे, ओके। कंप्यूटर जी, मंजू जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे अपने फोन फ्रेंड का, इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं जिनके साथ ये समझती हैं कि उनको उत्तर मिल सकता है वो दिखाया जाए। क्या लगता है किसके पास होगा सही उत्तर? जी प्रकाश जी। उनसे बात करेंगे आप, ओके। कंप्यूटर जी, प्रकाश नहाता कोलकाता में फोन लगाया जाए, देखें प्रकाश जी के पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। हेलो, प्रकाश नहाता जी बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते जी, बताइए। नमस्कार, क्या हालचाल है नहाटा जी? एकदम सही सर। मेरे सामने मंजू मुखर्जी बैठी हैं, आपकी मित्र। यस सर। और वो हॉट सीट पे हैं और जीत रही हैं 80,000 रुपए। वेरी गुड। आपकी सहायता मांग रही हैं ताकि वो 1,60,000 जीत जाएं। ओके। अभी उनकी आवाज आप सुनेंगे, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 ऑप्शंस हैं ABCD उसके, और आपको बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। यदि आपने सही उत्तर दे दिया तो वो 1,60,000 जीत जाएंगी। ओके सर। अगली आवाज जो है वो मंजू मुखर्जी की होगी। तैयार रहिए आप, आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ठीक है सर। मंजू जी, आपका समय शुरू होता है अब। प्रकाश, 2012 लंदन ओलंपिक्स के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे या थी? MC मैरी कॉम, विजय कुमार, गगन नारंग, साइना नेहवाल। ऑप्शन वापस बोलो। MC मैरी कॉम, विजय कुमार, गगन नारंग, साइना नेहवाल। आई थिंक मेरी कॉम। मेरी कॉम। श्योर? मेरी कॉम, क्या मेरी? समय समाप्त हो गया। उन्होंने कहा MC मैरी कॉम। आप क्या करना चाहेंगी? मेरी कॉम। फाइनल उत्तर दीजिए। मेरी कॉम। मैरी कॉम। कंप्यूटर जी, MC मैरी कॉम, ए पे ताला लगाया जाए। नहाटा जी क्या कर रहे हैं आजकल? कंप्यूटर, मतलब उनका अपना एक कैलकाटा में थिएटर रोड के पास में एक अपना सेंटर है, वैसे कंप्यूटर एजुकेशन ऐसे स्टूडेंट लोग को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। जनरल नॉलेज के बारे में उनको? हाँ, वो अच्छे क्विज़र है, मतलब बहुत सारे क्विज में फर्स्ट आते हैं। बहुत सारे क्विज़ेस में फर्स्ट आते हैं। नहीं, आप फर्स्ट आए तो आपका चेहरा ऐसा दिख रहा है जैसे लास्ट आए हो। वहां फर्स्ट आया और यहां भी फर्स्ट आया, बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 रुपए जीत गई आप। बहुत डरा हुआ चेहरा आपका। ये लीजिए, एक और चेक आ गया आपके नाम, 1,60,000 रुपए। ये मैं यहां रख रहा हूं। 1,60,000 रुपए। इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में महिला बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था। इसके बारे में तो आपने सुना होगा। जी, वो तो मालूम था। जी, बॉक्सिंग के बारे में मालूम है, जनरल नॉलेज के बारे में नहीं मालूम। 1,60,000 रुपए जीत गई आप। और बहुत डर डर के खेल रहे हैं आप मंजू जी, दिल खोल के खेलिए। बहुत आपके अंदर ज्ञान है, आप किताबें पढ़ती हैं, बहुत सारी शिक्षा आप प्राप्त करती हैं। लेकिन मतलब मेरी हालत और द ग्रेट गैम्बलर की आपके जैसी है कि हमेशा भूल जाती हूँ मैं। आप मुझे याद दिला दीजिएगा तो। वो तो एक गाना था। नहीं, वो गाना में ही तो आप अपना जज्बात और हीरोइन को बताते हैं। वो फिल्मों की बात थी, लेकिन यहाँ तो व्यक्तिगत बात हो रही हमारी आपकी। जीवन से ही तो फिल्म बनता है, फिल्मों से जीवन नहीं बनता है। महिला के साथ कौन बहस करे?
हमने सुना है कि आपको ढोकला खाने का बहुत एक चाव है दिल के अंदर, और आप चाहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूं ढोकला खाने। कहाँ ले जाइएगा आप मुझे? गुजरात ही चलते हैं। गुजरात ही चलते हैं, सही बात है। सबसे बढ़िया ढोकला वहीं मिलेगा। और मज़ा आएगा अगर हम लोग गिर फॉरेस्ट पे जाके खाएं। गिर फॉरेस्ट में? अभी तो आप कह रही थी बाघ से आपको डर लगता है। नहीं, आप रहेंगे तो आपके लिए सिक्योरिटी रहेगा ना, तो उसमें मैं आपके साइड में। नहीं, देखिए हम आपको बात बताएं, ऐसी जगह जाने में सिक्योरिटी कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं आपकी फिल्मों से, आपके कैरेक्टर से इतनी प्रभावित हूँ कि मैं जब आपको देखी थी खून पसीना में, आप टाइगर से लड़ रहे हैं, फिर वो गंगा जमुना सरस्वती में वो मगरमच्छ को उठा ले रहे हैं, तो मैं सोची आप बहुत ही बलवान है, इसलिए आपके साथ कहीं भी जा सकती हूँ। कुछ भ्रम दूर कर देता हूं मैं आपका। वो जो मगरमच्छ था वो प्लास्टिक का बना हुआ था, और जो टाइगर के साथ में लड़ा था वो सही था। उसको काफी देर तक हमने फुसलाया, बात किया, कहा बेटा देखो शूटिंग हो रही है फिल्म की, ऐसा करना कि तुम हार जाना, मैं जीत जाऊं। बहुत देर तक, कई महीनों तक उसको फुसलाया। फिर उसके बाद जो उनके जो मैनेजर थे, कीपर थे, उनके साथ बातचीत हुई। तब जब तय हो गया कि हाँ ये हार ही जाएगा, मारेगा नहीं, काटेगा नहीं, तब जा करके मैं उसके ऊपर चढ़ गया। तो ये सब बनावटी मामला है, इस पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मेरे सामने यदि आ जाएगा तो सबसे पहले मैं ही भागूंगा। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। मंजू जी, अब 7वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हैं? 3,20,000 रुपए, 2 लाइफ लाइन चली गई आपकी, 2 अभी भी बाकी, कोई बात नहीं। 7वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये रहा। (1984) में अपने पहले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने किसे हराया था? ऑप्शन सुनिए। ए इंद्रजीत गुप्ता, बी सोमनाथ चैटर्जी, सी बिमन बासु, डी बुद्धदेव भट्टाचार्य। सर मुझे लग रहा है सोमनाथ चैटर्जी। श्योर है इसके बारे में? सही उत्तर आपको देंगे 320, गलत आपको नीचे ले आएंगे 80,000 पे। आप कह रही हैं सोमनाथ चैटर्जी, क्या करना चाहेंगी? आवाज आ नहीं रही है देवी जी आपकी हमारे पास, बहुत कमजोर होकर के आप बोल रही हैं। सोमनाथ चैटर्जी जी? सोमनाथ चैटर्जी, ओके। सोमनाथ चैटर्जी, कंप्यूटर जी, बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। $3,20,000 जीत गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। एक और चेक आ गया आपका मंजू जी। बहुत ही दबे स्वर में आपने सही उत्तर दिया, लेकिन हाँ एकदम सही। 3,20,000 रुपए ये यहां रख दिया। ये जादवपुर क्षेत्र से वो जीती थी। उस वक्त ये लोकसभा की सबसे कम उम्र की सदस्यों में से थी ममता बनर्जी। आपका बचपन कैसे बीता कोलकाता में? सर जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी परवरिश मेरे फास्टर फादर ने की जी है। हाँ, जी हाँ। तो मैं बहुत ही मतलब उनके सानिध्य में रह के इतना कुछ सीखी हूँ, और वो मुझे हर चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते थे जी। वो कहते थे कि फिल्में देखो, म्यूज़िक सुनो, किताबें पढ़ो। और जब भी घर आते थे वो मेरे लिए इतनी सारे जितने कॉमिक्स होते थे, लोटपोट, मधु मुस्कान, नंदन, सब लेके आते थे मेरे लिए। तो उसी से मेरा वो रीडिंग का हैबिट बढ़ गया। ये धनराशि जो है आपके लिए कितना मायने रखती है मंजू, ये बताइए। बहुत बहुत मायने रखती है सर।
क्या कीजिएगा किताबों को खरीदने के अलावा? मेरी जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी हो चुकी है, तो वो मेरे पापा वहाँ पे मेरी परवरिश किए, तो मेरे लिए वो घर नहीं मंदिर है। तो मैं चाहती हूँ कि उस घर को और अच्छे से बनाऊँ और वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाऊँ और सबके लिए खोल के रखूँ। निःशुल्क होगा या यहाँ पर आप कुछ किराया? बिल्कुल निःशुल्क होगा। ओके, ये अच्छी बात है। जी। चलिए इन्हीं ख्यालों के साथ अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, जो देगा आपको 6,40,000 रुपए। मंजू जी बहुत अच्छा खेल रही हैं, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपकी। 8वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 रुपए। तैयार है? जी। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला? ऑप्शंस देखिए और वो है ये: ए कमीने, बी 7 खून माफ, सी डॉन या डी ऐतराज। ऐतराज। श्योर? बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। मैं देखी हूँ फिल्म। देखी है आप फिल्म? जी। उसमें पहली बार वो विलेन का रोल करती है, अच्छा। मतलब एंटी हीरोइन करती है। और ये भी मालूम है आपको कि इसके लिए उनको फिल्म फेयर में पुरस्कार मिला था? जी। श्योर है? जी। ताला लगाने लायक है ये? जी। कंप्यूटर जी ऐतराज डी पे ताला लगाया जाए। आपको पता है कि प्रियंका चोपड़ा जी को 7 खून माफ के लिए भी नॉमिनेशन मिला था बेस्ट विलेन का, और वहां भी उनका अभिनय जो था बहुत खूब था, लेकिन वहां उनको 7 खून माफ हो गया। ऐतराज बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आप जीत गई 6,40,000 रुपए। बहुत उम्दा जवाब दिया है आपने। वेल प्लेड मंजू जी, 6,40,000 रुपए का चेक ये भी यहां रख रहा हूं मैं। 2005 में ये फिल्म बनी थी, अब्बास मस्तान के निर्देशन में। प्रियंका चोपड़ा थी इसमें, करीना कपूर, अक्षय कुमार थे। सर इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बचपन से अभी तक, मतलब शायद 2-3 साल पहले तक, मैं आपको सपने में देखा करती थी। पति देव सुन रहे हैं, सोच समझ के बोलिएगा। नहीं, मैं किस लिए देखती थी बताती हूँ। मैं देखती थी, मेरा जो घर है, घर के बगल में मेरा एक गोडाउन है, तो मैं देखती थी आप मेरे घर में ना के गोडाउन में ऐसे घूम रहे हैं। तो मैं बोलती थी मैं आपसे जाकर बोलती कि अमित जी आप ऐसे गोडाउन में क्यों घूम रहे हैं, मेरे घर में आइए ना। आप बोलते अच्छा आऊँगा। बस वहीं तक ये सपना मेरा टूट जाता था। हमेशा वही देखते आप मेरे गोडाउन में आए हैं। तो मैं ऐसे पता नहीं कभी नसीब होगा कि नहीं कि आपसे मिलूँगी और ये बात कहूँगी कि अगर कभी मौका मिले, या तो आप मेरे घर में आकर के अपने चरण स्पर्श कीजिए, या नहीं तो मुझे और मेरे पति और मेरे बच्चों को मौका दीजिए कि मैं आपके घर में आके आप सबसे मिल सकूं। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कभी भी आप आए हमारे घर। पहले ये बताइए कि आपने अपने गोदाम में क्या रखा हुआ है? कुछ तो ऐसी खूबी होगी जिसलिए मैं वहां घूम रहा हूं और वहां से निकलने की बात ही नहीं हो रही है। क्या रखती हैं आप वहां, बताइए, सच सच बता दीजिए। सर वो वहाँ पे मेरे टेनेंट है, वो रेंटेड है गोडाउन, तो वहाँ पे वो एस्बेस्टस रखते हैं और अभी वो टैंक वैंक भी रख देते हैं। टैंक और एस्बेस्टस रखते हैं? वो जो छत पे डालते हैं ना एस्बेस्टस। जी समझ गया मैं, बिल्कुल। धन्य है प्रभु। चलिए आगे बढ़ते हैं मंजू जी। 9वां प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने और दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। हम जानते हैं कि ये धनराशि आपके लिए बहुत मायने रखती है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास। बहुत होशियारी से खेलिएगा मंजू जी। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। दियाओयू आइलैंड्स, जिसे सेंकाकू आइलैंड्स भी कहा जाता है, किस समुद्र में स्थित हैं? अब ऑप्शंस देखिए। ए फिलीपीन सी, बी साउथ चाइना सी, सी सी ऑफ जापान या डी ईस्ट चाइना सी। जीवन रेखा चाहिए जी, जीवन रेखा चाहिए। जीवन रेखा चाहिए आप? जी। कौन सी? एक्सपर्ट एक्सपर्ट एडवाइस। ऑलराइट कंप्यूटर जी,
मंजू मुखर्जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कर रही हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए। और सुमित अवस्थी जी, आपकी बारी आ गई है। कृपया इनके कष्ट को दूर कीजिए। क्या लगता है आपको? अमित जी, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हाल ही में न्यूज़ में रहा है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर लगा दूं? मंजू जी, मेरा दिल कहता है आप लगा दीजिए, बाकी अंतिम फैसला आपका है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। डी। ईस्ट चाइना सी, डी फाइनल उत्तर आपका? जी जी। कंप्यूटर में आशय ईस्ट चाइना सी, डी पे ताला लगाया जाए। देखें सुमित अवस्थी जी सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। आप 12,50,000 रुपए जितवा दिए सुमित जी ने आपको। उन्हें बधाई दीजिए आप। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एक और चेक आ गया आपके नाम। ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। 12,50,000 रुपए। चीन और जापान दोनों इस द्वीप पर अपना अधिकार मानते हैं, जिसके कारण 2012 में यह खबरों में रहा। ईस्ट चाइना सी बिल्कुल सही उत्तर। 3 लाइफलाइंस आपकी चली गई हैं। अब आ रहा है 10वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। अगला प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। (1785) में भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसने किया था? ऑप्शंस देखिए। ए फ्रांसिस ग्लैडविन, बी मैक्स वेबर, सी सर चार्ल्स विल्किंस या डी सर विलियम जोन्स। संस्कृत से अंग्रेजी में पहला अनुवाद। बहुत सारी पुस्तकें आप पढ़ती हैं, इसके बारे में कभी आपने पढ़ा होगा? सर मन में तो चल रहा है डी। श्योर हैं आप या गेस कर रही हैं? लग रहा है मैं पढ़ी हूँ सर, विलियम जोन्स। क्या करना चाहेंगी आप? 12,50 या फाइनल आंसर? अगर बहुत दुविधा हो रही है तो देखिए, मैं सबको यही राय देता हूं कि आप गेम क्विट कर सकती हैं। आप 12,50 जीत रही हैं, ये भी कोई कम धनराशि नहीं है। सर अब ए और डी में कंफ्यूजन होने लगा है। अब ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, एक लाइफलाइन भी बची हुई है आपके पास, जिसका नाम है डबल डिप। बहुत ही खतरनाक है। हाँ, खतरनाक तो है, क्योंकि एक बार आपने उसे इस्तेमाल कर लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाइए। और अच्छी बात यह है कि 2 अवसर मिलेंगे आपको इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए। यदि एक गलत हो गया तो दूसरा चलेगा। क्या करना चाहेंगी मंजू जी? छोड़ दूंगी सर, नहीं खेलूंगी। नहीं खेलेंगी आप? डर लग रहा है। अंतिम उत्तर है आपका और निर्णय? क्विट। क्विट करेंगे। ओके। कबीर जी, मंजू मुखर्जी गेम क्विट करना चाह रही हैं। ये 12,50,000 रुपए जीतते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। और मंजू जी, 12,50,000 रुपए का ये चेक मैं आपको दे रहा हूं, ये अब आपका हो गया है। आज आप यहां से 12,50,000 रुपए जीत करके गई हैं। किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। डी। आप करती डी सर विलियम जोन्स। कंप्यूटर जी, डी सर विलियम जोन्स पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है सर चार्ल्स विल्किंस। आपने बहुत अकलमंदी की मंजू जी। सर चार्ल्स विल्किंस, कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी ने इसका अनुवाद करवाया था और इसका शीर्षक था डायलॉग्स ऑफ कृष्ण एंड अर्जुन। जी 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 जी। आप 12,50,000 रुपए जीती हैं मंजू जी, और बहुत बहुत हम आपको बधाई देते हैं। जी। आपका अभिनंदन करते हैं एक बार फिर तालियों के साथ। आइए। थैंक यू।
आपने देखा मंजू मुखर्जी को, कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई और 12,50,000 रुपए जीत करके यहां से गई। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन मुख्यमंत्रियों को उनके राज्य की राजधानी के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए प्रेम कुमार धूमल, बी शिवराज सिंह चौहान, सी पृथ्वीराज चौहान, डी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले ए प्रेम कुमार धूमल जो हिमाचल प्रदेश से, शिमला जिसकी राजधानी, डी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा चंडीगढ़, बी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश भोपाल, और सी पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र मुंबई। यह है सही क्रम ADBC। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया। केवल एक चंदन शाही। वेल प्लेड साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा नाम चंदन शाही है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं। मैं NTPC में DGM कॉर्पोरेट प्लानिंग के पद पर कार्यरत हूं। मेरा सबसे पहला जो इंटरेस्ट था वो स्पोर्ट्स था। मैं अपने स्कूल की टेनिस टीम में और क्रिकेट टीम में था। इसी दौरान जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तो मेरा जो एक इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स क्विजिंग में भी सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट बना, और ये इंटरेस्ट कंटिन्यू रहा जब तक मैं स्कूल में था। क्विजिंग के चलते मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि कुछ ऐसे मैनेजमेंट कंसेप्ट है जो मैंने क्विजिंग में सीखे, जिससे कि मेरे जॉब में मेरे को एक अच्छा रिजल्ट मिला जब मैं यूनिट कंट्रोलर था। मेरे कोलीग्स मुझे चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, और एक मैडम है हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने ये बोला मुझे कि आप ये क्विज प्रतियोगिता जीत के आते हैं, आप अपना KBC में लग क्यों नहीं ट्राई करते। जब मैंने घर पे शेयर किया तो मेरे बेटे ने SMS भेजे, एंड आप विधि का विधान देखिए कि SMS भेजने के 4-5 दिन बाद ही मुझे कॉल आ गया। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ये मेरे जॉब प्रोफाइल से संबंधित नहीं है, बट इसमें मेरा एक नेचुरल फ्लेयर है, एक पैशन है, जो कि मुझे हेल्प करता है कि अपनी जॉब में भी मेरे को रिजल्ट्स इससे मिले हैं। शो पे जीती हुई धनराशि से मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना चाहूँगा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकिंग और क्विजेस ऑर्गेनाइज करे। और एक मैंने जो हाउसिंग लोन 25 लाख का लिया हुआ है, मैं उसको रिटायर करना चाहूँगा, ताकि एक संतुष्ट जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो व्यतीत की जा सके। तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीतने के बाद आ गए हैं फरीदाबाद हरियाणा से चंदन शाही जी, जो NTPC नामक कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। ये यहाँ से राशि जीत के एक मैनेजमेंट कंपनी खोलने की इच्छा रखते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको चंदन जी, आपने अकेले ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सही उत्तर दिया। बहुत खूब, और बहुत बहुत बधाई आपको। आज आप यहाँ अपने साथ किसे लाए हैं? हमारी पत्नी जी हैं डॉक्टर अर्पणा शाही। नमस्कार। अर्पणा दंत चिकित्सक हैं। हाँ, अच्छा। और नमस्कार अर्पणा जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप डेंटिस्ट का काम कर रहे हैं, यूर अ डॉक्टर इन डेंटिस्ट्री। कहाँ? वहीं पर फरीदाबाद में ही प्रैक्टिस है? फरीदाबाद में। ओके। इनफैक्ट इसके पीछे एक वाकयात है जो मुझे ध्यान आ रहा है। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मुझे बहुत दर्द हुई थी दांत में, तो मेरे पिताजी एक डेंटिस्ट के पास लेके गए। वो आर्मी में थे, तो वो 2 घंटे मुझे नहीं भूलते ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे को इतने पीड़ा में था, मैं ऑलमोस्ट रो दिया था, और तब से मेरे को डेंटिस्ट से एक लगाव हो गया आपका। और देखिए विधि का विधान देखिए कि अल्टीमेटली मेरी शादी भी डेंटिस्ट से हुई। जी जी, बहुत सोच समझ करके आपने ब्याह किया है। हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको चंदन जी। और अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आपको जो खेल के रूल्स हैं वो समझा दूं। 13 प्रश्न आएंगे आपके पास, 5,000 रुपए से उनकी शुरुआत होगी, 5 करोड़ तक जाएंगे। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास, और एक्सपर्ट एडवाइस में सुमित अवस्थी जी, आज तक के एंकर और होस्ट दस्तक के, वो यहाँ पर है, वो आपकी मदद करेंगे। अब बताइए, आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे?
मैं छठे प्रश्न 1,60,000 पे लगाना चाहूँगा। 1,60,000 छठा प्रश्न। कंप्यूटर जी अंकित किया जाए इसे। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। छठे प्रश्न में आपने बनाया हुआ है अपना मनचाहा पड़ाव। शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। चंदन जी, ऑल द बेस्ट यू। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपयों के लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा पहला प्रश्न, 5,000 रुपीज। आलिंगन का क्या मतलब होता है? और आपके ऑप्शंस है ये: ए किसिंग, चूमना, बी थप्पड़ मारना, सी किकिंग या किक करना, या डी बाहों में लेना। डी बाहों में लेना। फाइनल आंसर? ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। इतनी जल्दी? शांत हो जाइए सोई मोई जी। ऑडियंस बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी। कंप्यूटर जी, चंदन शाही जी पहले ही प्रश्न में ऑडियंस पोल की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। इक्यासी प्रतिशत ने कहा है डी हगिंग या बाहों में लेना। क्या करना चाहेंगे आप? हगिंग। डी। बिल्कुल, ऑडियंस को आप अपनी बाहों में लेना चाह रहे हैं। क्या किया जाए? लॉक कर दिया। हगिंग डी, बाहों में लेना पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस बिल्कुल सही। और पत्नी जी मुस्कुरा रहे हैं कि ये कैसे आप यहां चूक गए। शुरुआत की। ये शुरुआत है। वाह क्या बात है। थोड़ा नर्वस स्टार्ट रहता है। कोई बात नहीं, बाहों में भरना या गले लगाना इसे आलिंगन कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चली गई। 5,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार है? दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत गाड़ियों में किसके इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लाउड म्यूजिक, बी यूज ऑफ फोन व्हाइल ड्राइविंग, सी ब्लैक फिल्म ऑन विंडोज, या डी हाई स्पीड ड्राइविंग। तेज संगीत, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल, शीशों पर काली फिल्म, तेज रफ्तार में। ब्लैक फिल्म ऑन विंडोज। फाइनल आंसर? सर मैं फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहूँगा। अगेन शांत हो जाइए सोई मोई जी। कंप्यूटर जी, चंदन शाही जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। 2 प्रश्न 2 लाइफलाइन। फोन अ फ्रेंड अंकित किया जाए इसे। किनसे बात करना चाहेंगे आप? दीपक तनेजा। दीपक तनेजा क्या कर रहे हैं ये आजकल? सर ये इंडियन ऑयल में है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में है। ओके कंप्यूटर जी, दीपक तनेजा फरीदाबाद में फोन लगाया जाए। हेलो दीपक तनेजा जी। जी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। अरे सर जी आप? जी हाँ मैं। अरे सर जी राम राम। राम राम, क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया सर, आप सुनाइए सर। ये तो इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मित्र चंदन शाही जी जी जी। इस समय मेरे सामने हॉट सीट पर पधारे हुए हैं। अरे वाह क्या बात है सर, ग्रेट। और ये एक प्रश्न पे अटक गए हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं। जी हुजूर जी। अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे। जी सर, क्यों नहीं। वो प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे, उसके 4 ऑप्शंस भी आपको देंगे, ABCD। जी सर। और आपको बताना है सही उत्तर क्या है, और इसके लिए मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड। जी सर। तैयार हैं आप? जी सर जी। अगली आवाज चंदन शाही जी की। चंदन जी आपका समय शुरू होता है अब। Deepak, Supreme Court has banned use of what in cars? Loud music, use of phone while driving, black film on windows या high speed driving? Loud music? Supreme Court. Pardon?
सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कार्स में किस चीज को बैन किया है? लाउड म्यूजिक, यूज ऑफ फोन वाइल ड्राइविंग, ब्लैक फिल्म ऑन विंडोज और हाई स्पीड ड्राइविंग। I think it is cell phone. I think it is cell phone. I'm not sure, but I think it is cell phone. He's thinking. एक और लाइफलाइन है। एक सुई और में- यूज करेंगे सर। जी शांत हो जाइए सुई जी। कौन सी लाइफलाइन? सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। ओके कबीर जी, तीसरी लाइफलाइन चंदन साहिल जी इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की। सुमित अवस्थी जी, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। अमित जी, आप पहले तो मैं चंदन जी को बोलना चाहूँगा कि आप बहुत नर्वस हैं। आपका मैंने सीवी देखा, आप तमाम कंपटीशन जीत चुके हैं। आपसे मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था। आप दिल्ली से आते हैं, फरीदाबाद दिल्ली के एनसीआर में हैं, और हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कितनी तेज़ी से दिल्ली पुलिस ने ब्लैक फिल्म्स को निकाला है गाड़ियों के शीशों में से। तो मेरे हिसाब से आंसर सी है। आपको सी के साथ जाना चाहिए, और आप प्लीज़ नर्वस होकर मत खेलिए वरना मज़ा नहीं आएगा। सर सी से जाना। सी के साथ जाएंगे। Yes. जल्दी उत्तर दीजिए। सुई जी चल पड़ी हैं। सी। ब्लैक फिल्म ऑन विंडोज सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर, और 10,000 जीत गए आप। सुमित अवस्थी जी को आप धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, 10,000 रुपए जीत गए हैं। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अब आ रहा है आपके सामने तीसरा प्रश्न जो दे सकता है आपको 20,000 रुपए। बहुत ही इत्मीनान के साथ, शांत स्वभाव के साथ खेलिए। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किनकी आवाज है? कबीर जी ऑडियो क्लिप चला जाए। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी करप्ट और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत नहीं आई। अब ये अभी से नहीं, ये शुरू से ही एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में जा रही है। यानी कि इनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है, पब्लिक इतनी तंग है, करप्शन के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सर ये बिना ऑप्शन के बता दूंगा। ऑप्शन सुन लीजिए आप, और आपके ऑप्शन है ये: ए परवेज मुशर्रफ, बी इमरान खान, सी जावेद मियादाद, या डी नवाज शरीफ। इमरान खान। श्योर? बी। लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सर। ओके कंप्यूटर जी, इमरान खान बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, 20,000 जीत गया। मशहूर क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रहे हैं। बहुत अच्छे बॉलर, बैट्समैन, सब कुछ, ऑलराउंडर। टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही उत्तर। चंदन जी, अगला प्रश्न आ रहा है। यह है चौथा प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए। तैयार हैं आप इसके लिए? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोकुल, जहां कृष्ण का बचपन गुजरा था, किस नदी के किनारे बसा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए यमुना, बी सरयू, सी गंगा, या डी सरस्वती। यमुना। श्योर है? ताला लगाने लायक? हाँ। कबीर जी, यमुना ए पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका, 40,000 जीत गया। गोकुल जो है वो मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, और यहीं पर भगवान कृष्ण को बहुत ही गुप्त तरीके से यशोदा जी ने पाला और बड़ा किया। 40,000 रुपए आप जीत गए, और 3 लाइफलाइन चली गई आपकी। इसमें घबराने की बात नहीं है। कई लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं और बहुत जल्दी उनकी लाइफलाइन चली, लेकिन आगे बहुत खेलते भी गए। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी वहाँ ऊंची ऊंची जो धनराशि वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि अभी तो आप 2 प्रश्न दूर हैं अपने मनचाहे पड़ाव से। इन 2 प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए ताकि आप कम से कम 1,60,000 यहाँ से ले जाएं। अगला प्रश्न आपको देगा 80,000 रुपये। यह है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न 80,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गाय, बी हाथी, सी गैंजेटिक डॉल्फिन, या डी लायन शेर। डी लायन। डी लायन श्योर है? यस। ताला लगाने लायक? यस। लॉक कर दिया जाए। यस। कंप्यूटर जी, डी लायन या शेर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 80,000 जीत गया। Tiger was adopted as a national animal in place of lion at a meeting of the Indian Board of Wildlife held in 1972, and Project Tiger was launched in 1973.
ये बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा माना गया और ऐसा हम मानते भी हैं कि टाइगर की आबादी क्योंकि कम हो रही थी देश में, और टाइगर की आबादी जब बढ़ेगी तो जो हमारे देश में जंगल हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, तो एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए हमने उसको लायन से टाइगर में बदला। संगीत वगैरह में भी शौक़ रखते हैं आप चंदन जी, हमने सुना है। हाँ, थोड़ा बहुत जी। और ऐसा सुना है कि यदि आपको कोई आपके मन के अंदर इच्छा हो तो आप माधुरी जी के साथ वेनिस जाना चाहते हैं। बोल दीजिए, पत्नी जी ने अपना कान बंद कर लिया है, माधुरी वरना बिना बताए 2-3 दांत आपके निकाल देंगे वो। सर माधुरी मैम वापस आ गई, सारे मिडिल एजेड हस्बैंड्स के ना बिल्कुल टेंशन शुरू हो गई है अब। हाँ, अरे वाह, मिडिल एजेड मत कहिए, अच्छा, बहुत से जवान भी आजकल उम्मीद रखे बैठे हुए हैं, लेकिन वो विवाहित हैं, लेकिन चाहने में क्या। तो आप वेनिस जाना चाह रहे हैं उनके साथ, ऐसी एक इच्छा है मन में, कोई बात नहीं, पत्नी जी बहुत ही लिबरल टाइप की लग रही हैं और इजाज़त दे देंगी वो आपको। और एक गाना वगैरह भी आप सुनना चाह रहे हैं वहाँ पर, आपकी, जो कि मेरी ही फिल्म का एक गाना था, 2 लफ्ज़ों की है। हम उम्मीद करते हैं कि कभी आप वेनिस जाएं, धर्मपत्नी के साथ जाएं। उनके साथ एक बार जा चुके हैं। वेनिस जा चुके हैं आप? गाना गाया कि नहीं उन्होंने? आप हमने गाया था उनके लिए। आपने गाया था यही गाना? यही गाना गाया था। ये सच बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं सच बोल रहे। गाना गाया था उन्होंने जी, गोंडोला पे बैठ करके? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आपके लिए हम ताली बजाना चाहेंगे। और तालियों के साथ ही अब अगला क्वेश्चन जो है वो पेश करते हैं आपके सामने। ये है आपका मनचाहा पड़ाव। छठा प्रश्न है 1,60,000 रुपयों का। तैयार हैं? 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, केवल एक डबल डिप जो कि थोड़ी सी खतरनाक होती है वही बची है आपके पास। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से मैगसेसे से पुरस्कार विजेता श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन की कहानी के लेखकों में से एक हैं? Which Magsaysay Award winner shares story credit for Shyam Benegal's मंथन? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आर के लक्ष्मण, बी महाश्वेता देवी, सी वर्गीस कुरियन या डी सत्यजीत रे। लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कंप्यूटर जी, चंदन शाही जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। पहला उत्तर बताइए। वर्गीस कुरियन, सी। वर्गीस कुरियन, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपके मन के अंदर कुछ डाउट चल रहा था? हाँ, इनफैक्ट इतनी 3 लाइफलाइन यूज हो चुकी थी तो थोड़ा नर्वस भी था। हालांकि मुझे लग रहा था कि यही है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन 1,60,000 जीत गए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और तालियां बजती रहे। मनचाहा पड़ाव पार कर दिया है चंदन शाही जी ने। बहुत खूब चंदन शाही जी, ये आप अपने पास रखिए। ये रकम आज आप अवश्य यहां से ले जाएंगे। मंथन द चर्निंग was funded by the National Dairy Development Board and had a story credit for Verghese Kurian, father of the White Revolution. White Revolution, दूध, गुजरात, अमूल, ये सारी बातें याद आती हैं इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। चारों लाइफलाइंस आपकी चली गई हैं चंदन जी, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपने जो मनचाहा पड़ाव बनाया था 1,60,000 का, वो आपके पास चेक आ गया है। इतनी रकम आज आप यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। 1,60,000 रुपए आप जीत चुके हैं चंदन जी। सर कई बार हमने देखा कि आपने सही उत्तर दिया, लेकिन जब दोबारा आपसे हमने पूछा कंफर्म करने के लिए, आपने लाइफलाइन ले ली। तो कहीं ना कहीं आप सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन थोड़े से घबराए हुए हैं। घबराहट छोड़ दीजिए आप चंदन जी, मैं हूं ना आपके सामने, इससे क्या बात है। सर 2 शब्द कहना चाहूँगा। जी जी सर, आपकी जो पर्सनालिटी है बड़ी चुंबकीय पर्सनालिटी है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी जिसे कहते हैं। बोल करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे। सर
ये वाक़यात में जर्मनी का है जो मैं बखान करना चाहूँगा। हम एक छोटे से शहर जो स्टुटगार्ट के पास है, हाइलब्रॉन गए। वहाँ पर हम टेलीफोन कार्ड लेने गए तो वो महिला ने पूछा आप कहाँ से हैं? हमने कहा इंडिया। तो उन्होंने एक ही जो लाइन बोली, बड़ा उसका देखिए गहरा उसका तात्पर्य है, अरे इंडिया, इंडिया इज़ अमिताभ बच्चन एंड अमिताभ बच्चन इज़ इंडिया। तो दैट मीन्स इट्स अ ग्रेट आइकन। तो जो नर्वसनेस है सर वो इसीलिए है कि आप हम एक बहुत बड़े आइकन के साथ में बैठे। सर ये जो महिला थी इनका नाम पता है, एड्रेस मुझे बताइए, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। बहुत बड़ा भ्रम है इनके दिमाग में, उसे दूर करना चाहूँगा मैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदन जी इस कहानी के बारे में। गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। सुई मुजी शांत हो गई हैं। इस प्रश्न के सही उत्तर के लिए मिलेंगे आपको 3,20,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन आपके पास नहीं है, आप लीस्ट रिस्क पे हैं। यदि इस प्रश्न का आप सही उत्तर न दे पाए तो आप कुछ हारिएगा नहीं, 1,60,000 अवश्य ले जाइएगा। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बच्चों में मूलतः इनमें से किस पोषक तत्व की कमी के कारण सूखा रोग या ख्वाशियोर बीमारी होती है? ऑप्शन सुनिए। ए सोडियम, बी प्रोटीन, सी आयोडीन या डी विटामिन। इस रोग के बारे में आपने सुन रखा है? सुना तो है, अभी कोशिश कर रहा हूँ ध्यान में लाने जी की। जी। आयोडीन के कारण तो नहीं है क्योंकि उसके कारण गाइटर होता है। अब बची 3 चॉइस। जहाँ तक मुझे लग रहा है ए या बी में से होना चाहिए, सोडियम या प्रोटीन में से। दुर्भाग्यवश चंदन जी आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। आपका उत्तर एकदम सही होगा तो 3,20,000 रुपए मिलेंगे आपको। गलत हो जाएगा तो भी आप कुछ हारिएगा नहीं, 1,60,000 आप जीत रहे हैं। क्या करना चाहेंगे आप चंदन जी? सर ए सोडियम। ए सोडियम के साथ जाएंगे, ये आपका फाइनल उत्तर है? हाँ। लॉक कर दिया जाए? हाँ। कबीर जी सोडियम ए पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं। चंदन जी ये गलत उत्तर है और आप जीत गए 1,60,000 रुपए। जैसा कि मैंने कहा कि आप कुछ खोएंगे नहीं, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। वजन में कमी, मांसपेशियों में क्षरण, कमजोरी, थकान व हमेशा संक्रमण का बने रहना इसके प्रमुख लक्षण हैं। प्रोटीन। बहुत बहुत बधाई आपको चंदन शाही जी, और एक बार फिर हम अभिनंदन करते हैं आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। हूटर बजिया। ओके देवी और सज्जनों, आज का समय यही समाप्त होता है। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट एडवाइजर श्री सुमित अवस्थी जी को। सुमित जी अनेक अनेक धन्यवाद आपका। आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए, हमारे इस खेल की शोभा बढ़ाई आपने। एक बार फिर अनेक अनेक धन्यवाद आपका। थैंक यू। और जैसा कि आप जानते हैं देवियों सज्जनों, हमारे यहाँ एक चंद केबीसी छंद की एक प्रथा है। बहुत से लोग जो है वो छंद लिख करके हमें भेजते हैं और हम उसे पढ़ करके जनता को सुनाते हैं। तो एक टीचर ने अपनी क्लास से पूछा कि सबसे अच्छी होली बोलो कहाँ मनाते हैं? नर नारी सब आपस में मिलकर धूम मचाते हैं। कोई बोला बरसाने में, कोई बोला मथुरा, कोई बोला दिल्ली में, तो कोई बोला छपरा। पप्पू ने कुछ सोचा समझा, अपनी अकल लगाई, इसीलिए तो पप्पू को पप्पू कहते हैं भाई। हाथ उठाकर उसने फिर टीचर से वचन ये बोले, सबसे बढ़िया होली होती है वो पिक्चर शोले। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलेंगे अब अगले हफ्ते। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ईश्वर आपकी भलाई और आप फिर उनकी जो दया कृपा है हमेशा रखें। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अनेक अनेक धन्यवाद।